Hello dear students. Today we will be discuss about the spread of बुद्धिज्म। यानी हमारा जो बुद्धिज्म जो है, हम बुद्ध की बात करते हैं तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले, कहाँ कहाँ तक थे, और उनका जो बुद्धिज्म का स्प्रेड है किन किन एरियाज में, किन किन कंट्रीज में हुआ। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। हम जो देखते हैं कि जो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो जो यहाँ पर आपका जो दो आता है, एक जो है महायाना बुद्धिज्म और एक है आपका हिनायाना बुद्धिज्म। यानी जैसा हमने जैनिज्म में देखा था कि आपके जो श्वेतांबराज और दिगंबराज थे, उसी टाइप्स के बुद्धिज्म है वो भी जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। एक जो है आपके महायाना बुद्धिज्म हुए और एक जो है हिनायाना बुद्धिज्म। तो इनके बारे में देखते हैं कि इन द कोर्स ऑफ द टाइम द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, Hinayana and Mahayana. The Mahayana Buddhists made image of Buddha and worship them. They also started performing rituals. यहाँ पर आपके जो दो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो महायाना जो बुद्धिस्ट जो फॉलोवर्स है वो क्या करते, भगवान बुद्धा है उसकी जो स्टेच्यू बनाते, उनकी मूर्ति बनाते और उनकी पूजा करते थे। साथ ही साथ वो जो है डिफरेंट जो रिचुअल्स है यानी पूजा पाठ कर्मकांड है वो करने लगे। बट हिनायाना बुद्धिस्ट बिलीव दिस टू बी अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ बुद्धा। दे बिलीव दैट निर्वाणा कुड बी अचीव्ड ओनली बाय फॉलोइंग द मिडिल पैथ और द फोर नोबेल ट्रूथ। बट जो हिनायाना जो बुद्धिस्ट थे वो क्या करते थे कि मानते थे कि इमेज बनाना बुद्धा का, उनके वर्शिप करना, उनकी पूजा करना और डिफरेंट जो रिचुअल्स है, मंत्रोच्चार है वो करना, ये सब बुद्धा के जो टीचिंग है उनके अगेंस्ट था। क्योंकि बुद्धा ने हमेशा बताया था कि जो 8 जो मिडिल पैथ बताया था या फिर आपके 4 जो नोबेल ट्रूथ बताए थे, तो वहां पर ये जो मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है, ब्राह्मण्स है, इन सबको उसने नकारा था और उसके अगेंस्ट होते हुए उसने अपनी शिक्षाएं हमें दी थी। हिनायाना जो बुद्धिस्ट है वो महायाना बुद्धिस्ट से बिल्कुल भी डिफरेंट थे, और वो जो बुद्धिस्ट का उसकी जो मूर्ति है उसकी पूजा करना, डिफरेंट जो रिचुअल्स है वो करना, वो सही नहीं मानते थे। इसलिए वो सिर्फ उनका मानना था कि जो बुद्धा के जो मिडिल पैथ है या फिर जो 4 जो नोबेल ट्रूथ है उसी को फॉलो करते हुए हमें निर्वाणा है यानी जो निर्वाण है, मुक्ति है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये आपके दो ग्रुप आपके किसके, बुद्धिज्म के। देन नेक्स्ट देखते हैं जो संघा, यानी एक जो संघ आता है जिसको कहा गया, हम आगे देखें तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज द संघ। यानी आपके जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों थे उनके एक जो मेन जो फीचर था संघ था, उसमें संघ का क्या बात किया गया, तो द संघ वाज एन ऑर्डर ऑफ मंक एंड नन हु ट्रेवल अराउंड द कंट्री स्प्रेडिंग द टीचिंग ऑफ महावीरा और द बुद्धा। यानी अब यहाँ पर संघ क्या चीज है, तो संघ एक क्या है कि जो उनके जो फॉलोअर्स हैं यानी उनके जो मंक संत और जो उनके सन्यासी है, यानी मोंक और नन की बात किया गया है, जो साधु और संत हुए और जो सन्यासिनी हुई, जो महिलाएं होती थी, जो बच्चियां होती थी, वो जो है उनको बुद्धिज्म को फॉलोअर्स के रूप में चले जाते थे और अपना जो जीवन है उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए सात्विक जो जीवन है वो जीते थे। बोथ मेड द मोंक अंडर गो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टू अटेन अलाइनमेंट। यानी वो क्या करते थे कि जो उनके जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो 8 मिडिल फैट की बात किया गया है या फिर आपके जो 4 जो नोबेल ट्रूथ है, उनके कड़ाई से पालन करते हुए ये सब मॉन्क और नन बनते थे और उनको अलाइनमेंट यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती थी। देन बोथ ऑफ देम मेड सम बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड बाय द संघा। द मॉन्क हैड टू लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, सिंप्लिसिटी एंड चेस्टिटी. To join the Sangha, the permission had to be sought from the parents, and in the case of a married woman, her husband, this voluntary chosen life of hardship commanded respect from the ordinary people. यानी अब जो ये जो संघा में जो उनमें ज्वाइन करना चाहते थे नन या फिर आपके मॉन्क बनना चाहते थे, तो ऐसे स्थिति में उनको जो अपना जो जीवन है वो गरीबी में, सिंप्लिसिटी में और एक जो आध्यात्मिक जो जीवन है का आदर्श जो जीवन है का नियम पर चलते हुए उनको जीना पड़ता था।
तो संघ में बनने के लिए मोंग बनना है, आपको संत या फिर सन्यासिनी बनना है, तो उसके लिए आपके फैमिली मेंबर्स है, अगर कोई महिलाएं जो है वो नन बनना चाहती थी तो उनको जो है अपने हस्बैंड के जो परमिशन है, यानी अपने फैमिली मेंबर्स का जो परमिशन है वो लेना पड़ता था। और फिर अपना जो जीवन है वो हार्डशिप, यानी जो एक कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, या फिर एक सात्विक जो जीवन है जिसमें ना किसी प्रकार की विलासिता होगी, ना कोई वैभव होगा, आपको एक ऑर्डिनरी पीपल जो है ताकि आपको रेस्पेक्ट करे, इसके लिए आपको नॉर्मल जो जीवन है वो वहां पर जीना पड़ता है। किसमें? मंक यानी साधु सन्यासी जो बनते थे उसके लिए। देन इट वॉज माइनरली थ्रू द एफोर्ट्स of the Sangha, the Buddhism and the Jainism spread the way they did. Buddhism had spread across India. From India over the year, the religion spread to Sri Lanka and Southeast Asia. जिसमें आपके जो हम बात करें कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के द्वारा जो प्रयास की गई, इसके जो संघ है, इनके जो मोंग है, नन है, इनके जो फॉलोअर्स है, उनके द्वारा तो जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से बाहर भी फैला, जिसमें आपके जो श्रीलंका की बात किया गया था, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें आपका म्यांमार आता है, थाईलैंड, कंपुचिया, आपके वियतनाम है, कंपुचिया, वियतनाम, लोएस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साथ ही साथ हम चाइना की बात करें, सो इन जो कंट्रीज में बुद्धिज्म है वो फैलता है। देन इन द नॉर्थ द बुद्धिस्ट स्प्रेड अलोंग द ट्रेड रूट्स, जो ट्रेड रूट्स की बात किया गया आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। सो वहां से होते वो आपका ट्रेड रूट्स के माध्यम से आपके अफगानिस्तान, आपके साथ ही साथ आपके ये जो तिब्बत है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, यहाँ तक हमारा जो बुद्धिज्म है वो फैल जाता है। जैनिज्म है वो जनरली इंडिया तक ही सीमित रहता है। सो देन नेक्स्ट आता है मोनेटरीज, स्तूपास एंड चैत्यास। So the followers of Buddha built several monasteries, stupas and chaityas adorned with a beautiful sculpture depicting the life of Buddha. So अब यहाँ पर जो बात किया गया, जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनके द्वारा बहुत सारे जो मोनेटरीज है, उनके जो अवशेष को रखने के प्लेसेस है जहाँ पर जो वो लोग बैठ के प्रेयर करते थे, वहाँ पर वो अपने सभाएं करते थे, वहाँ पर जो मोंग है, जो नन है, वो अपनी शिक्षा दीक्षा लेते थे। सो ऐसी जगह पर उनके द्वारा स्तूपा, चैत्यास है, अलग अलग जगह बनाए हुए हैं जहाँ पर ब्यूटीफुल स्कल्पचर, यानी जो बुद्धा के जो उनके जीवन चरित्र है, उनके जो जीवन पर बहुत सारी जो मूर्तियां हैं दीवारों पर बनाई गई हैं। सो मोनेटरीज वेयर प्लेस वेयर द मोंग ऑफ द संघा लिव्ड एंड प्रेड, यानी जो मोनेटरीज क्या होता है, तो जहाँ पर संघा के जो मोंग है या फिर नन है वो रहते थे और वहाँ पर प्रेयर करते थे। देन सम ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेटरीज बिकम ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा, तक्षशिला एंड सारनाथ, यानी आपके कुछ जो मोनेटरीज हुए बुद्धिज्म के, वो बाद में एक जो किस रूप में हमारे पास सामने है कि जो लर्निंग सेंटर, यानी बहुत बड़े शिक्षण संस्थान के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसमें नालंदा, तक्षशिला और आपके सारनाथ है, जो बाद के समय में भी ये बहुत बड़े जो शिक्षण संस्थान के रूप में डेवलप हुए। देन स्तूपास आर डोम शेप स्ट्रक्चर वेयर द रिलीज ऑफ बुद्धा वेयर प्रिजर्व, यानी स्तूप क्या होता है, तो स्तूप एक ऐसा है जहां पर डोम शेप स्ट्रक्चर बना होता है और वहां पर जो बुद्धा के जो उनके जो डेथ के बाद उनके जो अवशेष हैं उनको संभाल कर रखा गया है। द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द फ्यू सर्वेइंग स्तूपास, यानी जो सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है वो ओल्ड सबसे पुराना एक जो अभी बचा हुआ जो स्तूप की बात करें तो वो सांची के स्तूप में हम उसको काउंट करते हैं। चैत्यास इज द बुद्धिस्ट ट्रेन और हॉल ऑफ वर्शिप, या चैत्यास किसे कहा गया है, तो जहाँ पर वो रहकर हॉल एक बहुत बड़ा हॉल होता था जहाँ पर बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स है वो रह बुद्धा का प्रेयर करते थे, उनकी वर्शिप करते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे। सो ये आपके क्या हुए, बुद्धा से रिलेटेड आपके यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये सांची का स्तूप है। देन आपके जो ये आपके नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका अवशेष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड समय के। सो ये आपके जो बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर हम कहें
और उपनिषद के बारे में हमने स्टडी किया। और ये जो थे उस टाइम पीरियड के एक जो नए जो थिंकिंग है, नए जो बिलीव्स है, नए जो विश्वास है वो लोगों के बीच आया, क्योंकि हमने देखा था कि आर्यंस के बाद के जो समय बीच में जो आया वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो कर्म कांड, पूजा पाठ, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस स्टार्ट हो गए थे। इससे कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में ब्राह्मण्स का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा था, और जो लोअर सेक्शन वाले जो पीपल्स हैं उनको बहुत ही हीन नज़रों से देखा जाता था। तो ये जो एक नए जो बिलीफ्स आए वो समाज में कुछ परिवर्तन भी लेकर आए थे। सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका क्या हुआ, कंप्लीट होता है। सो ओके, थैंक यू।